उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय नए नियम में, उसका 8 पद से लेकर 15 पद तक। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद से लेकर 15 पद तक, पेज नंबर 278। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और ऊपर से उतारकर और खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? कोई लोग 2 हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। आमेन। यीशु मसीह में कोई कमी है? क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर है, प्रभु है। खुदा का कलाम 9 पद को केवल इस अध्याय के 8 जहाँ शुरू हो रहा है, इसके केवल 9 पद को सभी लोग एक साथ पढ़ें। क्योंकि सदैव वास करती है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी कि यीशु मसीह में हमारी परिपूर्णता है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो आधे अधूरे नहीं हैं, वो खाली नहीं है, वो कंप्लीट है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके अंदर सारी परिपूर्णता क्या करती है? वास करती है। जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तो असत्य को पहचानने में हमें देर नहीं लगती। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हमने किसको पहचाना है? सत्य। तो जो सत्य को, जब सत्य की जानकारी रखेगा उसे असत्य क्या पता चल जाता है? तुरंत पता चलता है। हालेलुया। तो हम प्रभु में हम लोग क्या है? परिपूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर क्या करता है? सदैव वास करता। उसका कलाम लिखा गया है आगे, इसी का 8 पद को मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। आमेन। जो एक बार प्रभु को जान लेता है ना, और ये कहता है कि प्रभु में ही मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ कंप्लीटली परिपूर्णता अगर है तो वो केवल किस में है? परमेश्वर में है। तो फिर वो घाट घाट का पानी नहीं पीता। अगर मैं सीधा साधा बातों में बोलूं तो वो इधर उधर फिर भटकता नहीं है। खुदा ने कहा मार्ग सत्य और जीवन, मुझे पता है कि भैया यही रास्ता सीधा जाता है, तो मैं कभी भी इधर उधर भटकने वाली नहीं। हमें पता है कि यीशु ही मार्ग है, तो
तो हम इधर उधर कभी भी भटकेंगे नहीं। हम और कहीं जाकर अच्छाइयों को, मिरेकल्स को, आशीषों को नहीं खोजते। हमें पता है कि सब कुछ किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। तो जितने खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा का वचन कई बार में लिखता है कि क्या करो, कान खोलकर सुनो। कान खोलकर सुने। अगर यीशु पर विश्वास करते तो यीशु कंप्लीट है। वो 50% का ईश्वर नहीं है, 100% के है वो ईश्वर है। सब कुछ किसके अंदर है? उसी के अंदर वास करता है। अगर आप उसके साथ हो तो आप भी इनकम्प्लीट नहीं है। हालेलुया। फिर इधर उधर जाकर नाक रगड़ने की, माथा टेकने की, सवा रुपए में खुदा को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। मेरे माइक की थोड़ी सी आवाज खोल दीजिएगा। हालेलुया। आइए आज इस वचन में हम 5 बातों को देखेंगे। 5 बातें जो यीशु ने कही, उन बातों पर आज हम मनन करेंगे। और हम लोग पीछे से चलेंगे, 8 अध्याय से शुरू ना करके 11 पद को पढ़ेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। उसी में क्या हुआ तुम्हारा? ऐसा खतना। ये उसी कौन है? यीशु मसीह में क्या हुआ तुम्हारा? ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। हाँ, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। जिससे क्या की जाती है? शारीरिक देह उतार दी जाती है। यानी कि हमारी पवित्रता, कलीसिया की पवित्रता केवल यीशु के ही द्वारा है। यीशु शारीरिक देह, पाप के दास फिर हम नहीं रहते, क्योंकि ये सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है? केवल हो सकता है जिंदगी में बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम्हारा जो खतना है वो किसके द्वारा हुआ है? प्रभु। तुम्हारी पवित्रता किसके द्वारा है? खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे धर्म के काम तो कैसे है? तुम तो रोज आज इधर हो, कल इधर हो। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी पवित्रता अगर किसी के द्वारा, तो वो किसके द्वारा है? तुम्हारी पहचान अगर किसी के द्वारा, तो किसके द्वारा है? मैं तुम्हारी दुआओं को सुन लेता तो केवल किसके द्वारा सुन लेता हूँ? यीशु मसीह के द्वारा सुन लेता हूँ। वो मेरे दाहिनी और बैठकर मुझसे दिन रात क्या करता है? तुम्हारे लिए निवेदन करता है, क्योंकि वो कंप्लीट है। उसकी पवित्रता से ही मैं तुम्हारे को क्या करता हूँ? देखता हूँ। तुम पवित्र ठहरे जाते हो। हालेलुया। जब हम खुदावंद में हो जाते तो फिर हम कर्मों के गुलाम नहीं होते। कर्म अगर हमारे काउंट करने लगे तो बहुत मुश्किल है। तो फिर परमेश्वर हमारे कर्मों को नहीं गिनता, हमें पवित्रता में गिनता है। वो केवल किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, आमेन। किसी का बाप बहुत बड़ा हो ना, तो उसके औलाद में कितने भी अवगुण हो, वो उसके औलाद को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो इस लायक भी ना हो कि इसे नाश्ता दिया जाए, लेकिन उसका बाप बहुत बड़ा है और उसे पता चल गया कि उसके घर गया था, तो क्या करेंगे? उसकी खातिर केवल किसके द्वारा? उसके। तो हमारे बाप के द्वारा ही हम क्या है? पवित्र है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्या करा है? अपना लहू बहाया है। इसीलिए हम क्या है? पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। हालेलुया। आगे के पद को पढ़े, 13 पद को। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की घटना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। किस चीज में? उसने अपने अपराधों, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में कैसे थे या नहीं थे? हालेलुया। अभी आगे जब हम बताएंगे तो थोड़ा सा और हमें अच्छे से समझ में आएगा। उसके साथ जिलाया। हम लोग कैसे थे? अपने पापों में कैसे थे? हमारे कर्म देखे तो हम कैसे थे? अगर अभी थोड़े समय में अपने आप को याद करेंगे तो हमें डिप्रेशन आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। अगर अपनी गलतियों को याद करना शुरू करें तो अपने दिल पर हाथ रखकर अगर अपनी गलतियों को शुरू करेंगे देखना, तो हमारे कान के अंदर एक आवाज आएगी, तेरी प्रार्थना करनी भी बेकार है, तो इस लायक नहीं है, मुर्दा जैसी स्थिति में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम तो कैसे थे? अपराधों और पापों के कारण क्या थे?
मुर्दा थे, उसके साथ क्या क्या कर दिए गए? जिलाए गए। अब तुम कैसे हो? जीवित हो, और हमारे सब अपराधों को वो क्या कर देता है? क्षमा कर देता। हालेलुया। शैतान हमें बहुत कुछ रोज याद कराता है, बहुत बार हमें याद कराता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और कभी कभी तो हमें प्रार्थना करने का भी हियाव नहीं होता, फिर उसके बाद में परमेश्वर का कार्य करने का भी हियाव नहीं होता, वचन पढ़ने का भी हियाव नहीं होता। लेकिन खुदावंद के इस कलाम को हमेशा पढ़िए कि यीशु मसीह में हमारे सारे अपराध क्या हो गए हैं? क्षमा। यीशु मसीह में ही हम क्या है? पवित्र भी हैं, और यीशु मसीह में क्या है? हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं। जानते हैं आज कई लोग अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए बहुत तरीके की तिगड़म करते हैं। कई लोग हाथ उठाकर खड़े कई साल से, सूख गए हाथ, और अभी तक भी वो क्षमा मांग रहे हैं। किससे? परमेश्वर से। एक एक पांव पे खड़े, नंगे नंगे पैर जाते हैं कई कई किलोमीटर तक, क्या करने के लिए कि खुदा उनका क्या कर दे, परमेश्वर क्या कर दे, उनके अपराध क्षमा कर दे। मेरे और आपके अपराध किसके द्वारा क्षमा कर दिए गए हैं? मैं और आप किसके द्वारा पवित्र ठहरे हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम कैसे हो? पवित्र हो, निष्कलंक हो और निर्दोष हो। ये क्वालिटी, ये अधिकार अगर हमें कोई उसी में मिलता तो वो किसके अंदर? केवल प्रभु यीशु मसीह के अंदर। और कोई देवता और कोई ईश्वर आपको ये शक्ति, ये अथॉरिटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी बातों का क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। आमीन। पौलुस कहता है मैं पवित्र हूँ। वो अपने दोषों को माफी पाता है केवल यीशु मसीह में। जब आप अपने दोषों में लगे ना कि मुझे दोष आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत गलतियां है, मैंने बहुत गुनाह किया। मेरी सिस्टर एक गवाही दे रही थी कि मुझे लगा मुझे पैरालाइज का अटैक आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्या कर दिए हैं। ये सारी सोच कौन लेकर आता है? हम किस में निर्दोष है? प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? निर्दोष है। और इसीलिए पौलुस कहता है मैं पवित्र किस में हूँ? मैं अपने आप में नहीं हूँ पवित्र, मैं अपने कर्मों से पवित्र नहीं हो सकता। अगर मैं पवित्र हूँ तो केवल किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। जब ऐसी सोच है तभी कहना है मैं पवित्र हूँ तो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, कितने लोग अपने दिल पर आज हाथ रखकर कहेंगे कि मैं अपने आप को पवित्र मानता हूँ? देख, सुंदर रखने के समय पर टेंशन हो रही, कैसे बोले? इसका मतलब ये चीजें हमारे साथ क्या अभी तक भी कनेक्ट है ना? कहीं हम प्रभु का वचन तो सुन रहे हैं, यीशु को जान रहे हैं, मान तो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमें ये याद ही नहीं है। पौलुस बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं पवित्र हूँ अपने द्वारा नहीं, केवल किसके द्वारा? अगर यीशु मसीह के द्वारा बोलेंगे तो बेखटक हम क्या कह सकते हैं? हम क्या है? पवित्र है। किसमें? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं मानते, पौलुस कहता है अगर मैं अपने आप को पवित्र नहीं मानता तो मैं अभागा हूँ। अगर आप अपने आप को निर्दोष नहीं मानते, अगर आप अपने आप को प्रभु के बेटा और बेटी नहीं मानते हैं तो आप अभागे हैं। आमीन। कई बार बहुत सारी बातों में शैतान इसी प्रकार से हमारे जीवन को जो बहुत आशीषित है हमें धिक्कारता है, हमें खुदा के पास जाने से रोक देता है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करने से रोकता है। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, दुनिया चाहे कि कुछ भी सोचे, आप भी चाहे अपने आप में कुछ भी सोचे, लेकिन प्रभु आपके विषय में ये कहता है तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है कभी कभी कि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, करेक्ट नहीं हूँ, मैंने वचन तो सुना लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं ठीक नहीं हूँ, अगर पवित्र आत्मा आपको कहती है आप ठीक नहीं हो तो करेक्ट हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है? जब आप प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है कि मुझमें कुछ दोष है, मुझमें कुछ कमी है, तो पवित्र आत्मा से क्या करें? निवेदन करें कि प्रभु मुझे क्या कर? ठीक कर। खुदावंद का वचन कहता है वो आंखें भर भर के क्या करना सिखाता है? प्रार्थना करना सिखा देता है। हालेलुया। तब हमें खुदावंद के सामने जाने में क्या हो जाता है? याव होता है। इसीलिए वचन बार बार कहता है याव बांध, याव बांध, क्योंकि तू मेरा बेटा है,
तू मेरा ही है। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह कंप्लीट कर चुका है, उस काम को अपने साथ हियाव के साथ बांध कर रखने में बहुत जरूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन हमेशा हमारे जीवन को बर्बाद करता है। जानते हैं मिसकम्युनिकेशन क्या होता है? किसी ने कुछ बोला और दूसरे ने कुछ और सोचा। कभी कभी आप बोलते हैं मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ गलत समझ रहे हो। तो बहुत बार होता है कि जो परमेश्वर हमसे कुछ और कहता है और हम समझते कुछ और है। तो अपने बारे में हमेशा जो कुछ भी समझना है, करना है, वो किसके अनुसार समझे? परमेश्वर के वचन के अनुसार समझे। हालेलुया। आप कुछ कॉमन सी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, ज्यादा आध्यात्मिक चीजें आपके सर से बाहर जाती है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ डेमो देना पड़ता है। आमीन। आप लोगों में एक काम करना शुरू कीजिए। आज सिर्फ एक ही चैप्टर को सीखेंगे। लोगों के अंदर नुक्स निकालना बंद कीजिए। साथ वाले को बोलिए, अगर हमें नुक्स निकालने के लिए बिठा दिया जाए ना पूरा दिन का, मैं किसी के बारे में कभी कभी क्या होता है ना, किसी का कैरेक्टर आपको पता करा ना, आप उसके सामने किसी को एक को क्रिटिसाइज करो, दूसरा भी क्या करेगा? तुरंत सामने वाला भी क्या करेगा? और चार और अच्छी चीजों को मिलाकर उसमें प्रेजेंट करेगा। हालेलुया। ये नुक्स निकालने का काम पता है किसका है? प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। दोष कौन लगाता है? दोष लगाने का काम किसका है? ऐसा ऐसा ही लगा रहे। दोष लगाने का काम किसका बताया गया है? शैतान का है। अगर आप किसी में नुक्स निकाले तो शैतान के काम को कर रहे हैं बहुत आसानी से। और आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए ये बहुत इजी है। चार लोग कहीं पे बैठ जाए तो क्या हो जाते हैं? नुक्स निकालना शुरू कर। तो आज से क्या करें? किसी की भी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, उसका अथॉरिटी हमें नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस बातों के ऊपर हमें क्या पानी है? विजय प्राप्त करनी है। हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ सबका कैरेक्टर अलग है, सबका स्वभाव अलग है। हमें नहीं देख, हमें अगर खुदा हमारे साथ में नुक्स निकालने लग जाए तो बहुत मुश्किल होगा आराधना करना और प्रार्थना करना। और हम उसके ही बेटा और बेटियां 14 पद को पढ़े। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और किसके नाम पर है? हमारे नाम पर और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग अगले पिछले जन्मों के कर्मों के चक्कर में पड़े हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट कहता है। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, तो तुम्हारे नाम पर लिखा तो जा रहा था और हमारे विरोध में भी था। अब क्या हो गया है? मिटा डाला। आमीन। था, दंड था, श्राप थे, हमारे लिए मृत्यु थी, इंटरनली मृत्यु भी थी, सब चीजें लिखी जा रही थी। लेकिन अब क्या कहता परमेश्वर का वचन? उसे क्या कर दिया गया है? किसके द्वारा? और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से उसने क्या कर दिया? उसे हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर लिखा हुआ था। यीशु मसीह ने तो सहन कर लिया, आप और मैं सहन नहीं कर पाते। आज तो हम धूप में निकलना भी सहन नहीं कर पाते। यीशु मसीह ने तो बैठ खा ली, हमारे बस की नहीं थी। उसमें तो कीड़े छिड़वा ली हाथ पर। जो कर्म हमारे लिखे जा रहे थे, अगर हमें भुगतने पड़ते तो हमें उसे सहन करना इम्पॉसिबल था। खुदा का वचन लिखा, प्रकाशित वाक्य को पढ़कर देखो, गंधक की झील में डाल दिए जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया, उसके द्वारा क्या कर दिए गए? वो मिटा दिए गए। खुदावन जिस चीजों को मिटा देता उसे दोबारा स्मरण मतलब मिटा दिए हैं, मेल्ट कर दिए हैं, उसे दोबारा कोई पढ़ भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद। खुदावन ने क्या कर दिया? हमारा जो पुराना लेखा था वो क्या कर दिया? अभी सब कुछ मिटा दिया है, जला दिया। वो किताब ही क्या कर दी गई है?
जला दी गई है, डिस्ट्रॉय कर दी गई है। दुनिया हिसाब रखती है हर एक चीज का। अब किसी के लिए कुछ कर दो ना, 10 साल के बाद भी हिसाब रखेंगे। हमने जितने भी काम किए थे, जो कर्म हमारे थे, जो विधियों के लिए हमारे थे, उस सबको खुदावंद ने क्या कर दिया? मिटा दिया है। आमेन, आमेन। देखिए, खुदावंद हमारे हिसाब नहीं रखता। आप अगर किसी के साथ भलाई करते हैं ना, तो हिसाब मत रखिए। सालों साल उसका क्या न रखिए? हिसाब न रखिए, दोहराए भी ना। परमेश्वर ने हमारे ऐसी बातों को मिटा दिया है। वो कभी भी किसी बात का हमसे लेखा लेने वाला नहीं है। अब हम मसीह में क्या है? उसने अगर आपको एक्सेप्ट किया है तो अभी बिल्कुल पूरा करके एक्सेप्ट किया है, नया करके एक्सेप्ट किया है। अब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं। आप जानते हैं, जब सफेद चीज कोई पहन लेता है तो कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है? अब व्हाइट ड्रेस पहन लो, उसके बाद में कैसे काम करेंगे? किचन में भी काम करना है, ऑफिस भी जाना है, उठना बैठना भी, तो किस तरीके से हमारा ध्यान कहाँ होता है? आप बड़ा मलमल का व्हाइट कपड़ा पहनो, पूरा ध्यान किधर होगा? क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़े भी क्या दिखता बहुत जल्दी? दाग दिखता है। वो कहता है मैंने तेरे अपराधों को हिम के नाई क्या कर दिया अभी? तो अभी केयरफुल रहने की किसको जरूरत है? उसने तो कर दिया। अभी हमें एक व्हाइट चीज मिली, अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा? केयरफुली रहना है। उसने बोला कहीं पर भी जाते हो केयरफुल रहो। किसी के साथ भी बैठने के लिए मना नहीं किया, मगर क्या रहो? जब आप सफेद कपड़े पहन के खाना खाते हो तो कैसे खाते हो? बड़ा केयरफुल खाते हो ना, कि मेरे कपड़े पर कुछ भी गिर, क्योंकि व्हाइट कपड़े भी कुछ गिरेगा तो कितना गंदा दिखता है। हालेलुया। आप परमेश्वर में श्वेत किए हुए, नए किए हुए, नए सृष्टि है। कुछ भी होगा तो वो तुरंत क्या होगा? दिखाई देगा। और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो अपने आप को कैसा बनाकर रखे? केयरफुल रहे। ये सोच कर रखे कि यीशु मसीह को मैंने हर समय पहन रखा है। आमेन। किसे पहन रखा है? इसका वचन मिलेगा वो श्वेत वस्त्रों में आएगा। तो आपने क्या पहन रखा है? यीशु को पहन रखा है। हालेलुया। तो पिछली बातें बोलो बीत गई। छोड़ो, जिसके साथ जो किया वो क्या था? पिछली थी। घसीट कर भविष्य को बर्बाद मत करे। गाना बहुत अच्छा है ना, छोड़ो कल की बातें। इतने सारे भी नहीं है, बता दो गाना सबको आता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी। हालेलुया। जो पीछे चला गया उसे क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। किसने पाया, किसने खोया, किसके लिए किया, किसके लिए नहीं किया, क्या हुआ, उस सबको क्या करें? छोड़े। हिसाब किताब रखना बंद करें। आमेन। प्रभु के लोग ऐसा नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा किधर की ओर देखते हैं? आगे की ओर देखते हैं। और बोले कि प्रभु ने मेरी पुस्तक साफ कर दी है। आपके कर्मों की पुस्तक क्लियर है। अब इसे गंदा करेंगे तो कौन करेंगे? अभी आप ही करेंगे। अब उसे कैसे साफ होएगा वो तो परमेश्वर ही जाने। आमेन। तो एटलीस्ट आप क्या ना करें? अपनी पुस्तक को गंदा ना करें। जब नया एडमिशन होता है ना, तो बड़ी किताबों को क्या रखा जाता है? वो कवर भी हिलना नहीं चाहिए। और जैसे 6 महीने निकले, बस्ता कहीं, किताबें कहीं, और साल भर के बाद ऐसे। तो जब नए मसीह में आते हैं बड़े केयरफुल होते हैं। 6 महीने होने के बाद फिर सोच बदल गई, और साल भर होने के बाद कौन? प्रभु। आप प्रभु को तो ऐसे समझते हमारे साथ साथ में कोई काम करने वाला व्यक्ति है, लिस्ट पकड़ने वाली चीज है। हालेलुया। केयरफुल रहे परमेश्वर के लोग। ये तो खुदावंद ने हमारी साफ की है पुस्तक, उसे गंदा कोई भी करने ना पाए। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमेन। 15 पद को पढ़ दीजिएगा। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा उसने क्या किया है? और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर, हमारा युद्ध किससे है? अंधकार की शक्तियों से। उसने कहा उसने उसे कहां से उतारा?
ऊपर से उतारा, और केवल उतारा ही नहीं, क्या किया उसका खुल्लम खुल्ला क्या बनाया है, तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि भी सुनाई दी। हालेलुया। रोमी राज्य के लोग बहुत खुश थे यीशु मसीह को कहां पर चढ़ाकर, क्रूस पर चढ़ाकर। पिलातुस भी सेटिस्फाई था कि अपने काम को क्या कर दिया, मैंने कहा चलो भला टली, सारे पीछे लगे थे, अभी मैंने क्या किया, यीशु मसीह के लिए घोषणा कर दी है। और सब क्या थे, बहुत खुश थे कि उन्होंने क्या कर दिया, यीशु मसीह को दंड दे दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, किसका, मृत्यु का, अंधकार का, शैतान का, क्योंकि वो तीसरे दिन क्या हो गया, दोबारा से जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको और मुझको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपनी पाक रूपी शक्ति देता है सब कुछ करने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा सब कुछ करवा सकता है। इसीलिए उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या दूंगा, एक सहायक दूंगा, और वो क्या करेगा, तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। पौलुस जो था राजाओं के सामने खड़ा हो जाता था, इतना कॉन्फिडेंस था उसके पास में। पौलुस को काट से ठोक दिया गया, तब भी बंदी गृह में क्या कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर गीत गा रहा था। उसके पास क्या था, कॉन्फिडेंस था, और उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उस बंदी गृह का। आमीन। तो हम किसके बेटा और बेटी हैं, जो अंधकार की शक्तियों का क्या करते हैं, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना देते हैं। बीमारियों का क्या बना देते हैं, खुल्लम खुल्ला। श्रापों का क्या बनाते हैं, खुल्लम खुल्ला। हमने देखा है अंधकार की शक्तियों को डर के कांप के भागते जाते हुए, तमाशा बन जाता उनका, वो रगड़ जाती है, वो बिखर जाती हैं। आमीन। अभी एक भाई गवाही दे रहे थे, वो अपने गांव में गए और वो लड़की के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी, प्रार्थना करने से क्या हो गया, उसके शरीर से वो निकल गया। तो खुल्लम खुल्ला दुष्ट आत्मा का क्या बनाते हैं हम, तमाशा बनाते हैं। क्योंकि अथॉरिटी हमें किसने दी है, प्रभु यीशु मसीह ने दी। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अय्यूब के विषय में हम लोग जानते हैं, उसने बोला शैतान चला जाता है प्रभु के पास भी, हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसने बोला तूने इसके घर के चारों ओर क्या लगा कर रखा है, नहीं तो मैं तो कब का क्या करता, सब कुछ कर लेता। जानते अय्यूब के पास में एक ही क्वालिटी थी, वो अपने धन पर, दौलत पर, बीवी पर, बच्चे पर, मकान दुकान खेत पर ज्यादा प्रेम नहीं रखता था। वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था तो किससे, केवल परमेश्वर से। उसने कहा मकान, इसीलिए प्रभु ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया कि तू जा और उसको ना छूकर तो उसकी सब चीजों को क्या कर सकता है, छू सकता है। इसीलिए उसने मकान दुकान, धन दौलत, बेटा बेटी, सब कुछ को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। लेकिन अय्यूब के जीवन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वचन कहता है सर से लेकर पांव तक भी क्या हुए थे, फोड़े हुए थे, फिर भी उसके ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरीके से किसके साथ था, परमेश्वर के साथ। वो अपनी भक्ति अपने बच्चों की वजह से नहीं करता था, वो खुदा से प्रेम धन दौलत की वजह से नहीं करता था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रहता था कि वो उस देश में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति इस वजह से नहीं। उसका अपना प्रेम था, वो अपना भय था जो उसका परमेश्वर के साथ, तो वो अपनी भक्ति थी अपने खुदा के साथ में, पर्सनल था। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि सब कुछ चला भी जाएगा तब भी अय्यूब मेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। हमें अपने जीवन को इसी प्रकार से बनाकर रखने की जरूरत है। प्रभु ना करे कि किसी की जिंदगी में अय्यूब जैसी परीक्षा है, लेकिन ऐसी परीक्षाओं के लिए भी क्या रहे, हमेशा तैयार रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपना विश्वास मत खोना जो प्रभु में आपने बनाकर रखा है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं जो जीवित है, जो देख सकता है, सुन सकता है और बोल भी सकता है। ऐसे परमेश्वर के आप बेटा और बेटी हैं। इसीलिए भाइयों पर दोष, जोर से बोले, भाइयों पर दोष मत लगाना। जोर से बोले, एक बार फिर से, एक बार फिर से बोले, भाइयों पर दोष न लगाएं। अगर दोष लगाओगे तो मसीह जीवन डूब जाएगा।
आपके जीवन के अंदर की अनॉइंटिंग चली जाएगी। केयरफुल रहना इस बात के लिए। कोई लगाए तो लगाए, मैं शैतान का काम क्यों करूं, क्योंकि ये काम किसका है? केवल शैतान का। वही क्या करता है? दोष लगाता है आदम की और हव्वा की लाइफ से ये प्रोग्राम उसने शुरू कर रखा है। तो हमें ये काम करने के लिए जरूरत नहीं है। आमेन। एक बात का ये ध्यान कर लेना, हम भक्त इसलिए नहीं है, मैं भक्त इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत अच्छी आराधना करती हूँ। मैं भक्त इसलिए हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुनकर क्या किया है? अलग किया है। मैं आशीषित इसलिए नहीं हूं कि मुझे अच्छा घर मिल गया है। मैं आशीषित इसलिए हूं कि प्रभु ने मुझे अपनी बेटी होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। बहुत अच्छे से आराधना करना अच्छा है, पर वो मेरी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करता। मैं इसलिए नहीं कह सकती मैं भक्त हूँ। मैं बहुत अच्छा प्रचार करती तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं भक्त हूँ। ये सब चीजें अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो एक अलग है। हालेलुया। क्योंकि बहुत अच्छी प्रार्थना करते इसलिए आप भक्त हैं, क्या ये अच्छा है? सोच कर देखिए, आप बहुत अच्छी आराधना करते हैं, आप इसलिए भक्त हैं, क्या ये राइट है? वो करना जरूरी है, मगर केवल वो वस्तुएं हमें भक्त नहीं ठहरा सकती, हमें परमेश्वर के आराधक ठहरा नहीं सकती। वो एक माध्यम है, वो एक जुड़ने का एक तरीका है, लेकिन मेरा और अपने परमेश्वर का एक अलग रिश्ता ही मुझे परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। आमेन। हालेलुया। 8 और 9 पद को जल्दी से पढ़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। हमारा देश जो है वो बहुत भक्ति और पूजा करने वाला देश है, और बहुत लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कई जगह जाकर चक्कर काटते हैं, कई जगह जाकर नाक रगड़ते हैं, कई जगह जाकर 1.25 रुपए की बात कह देते हैं प्रभु से कि तू खुदा मेरा सब काम कितने में कर दे। हम भी तो ऐसे करते थे कि नहीं करते थे? हालेलुया। प्रभु में आने से पहले हम सब लोगों ने ये ट्राई मार के रखा है, सब कुछ किया। सुबह 4 बजे उठकर भी, और पता नहीं सुबह देते थे कि शाम को देते थे, जब तक चांद ना निकले तब तक हम भी खाना नहीं खाते थे। तो ये सब प्रोग्राम हमने भी करके रखे हैं। हम अपनी शक्ति से, आप सोचो, मैं दौड़ के जाऊं, मैं नाक रगड़ूं, मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं, मैं फल और पूजा करूं, मैं रात को चांद को देखूं, सुबह सूरज को देखूं, ये सब कुछ करने में किसका एफर्ट लग रहा है? कौन अपना एफर्ट लगा रहा है इसमें? हम लगा किसे पाने के लिए? परमेश्वर को पाने पा लिया था क्या? कितना किया और भी हमने नहीं पाया। नहीं पाया। हालेलुया। तो अपनी शक्ति से पा सकते हैं क्या? हम, ये परमेश्वर का दान है, ये उसका सिलेक्शन है। आज हम इतने बैठे हैं ना, अपने द्वारा नहीं बैठे, ये परमेश्वर का क्या है? चुनाव है। हम अपनी शक्ति से क्या खुदा को टर्न कर सकते हैं? कभी भी 1.25 रुपए में काम करवा रहे हैं, थोड़ा रेट बढ़ गया, 125 रुपए में काम करवा रहे हैं। मतलब हमारे पैसे में, हमारे 1.25 रुपए में इतनी औकात है कि हम कहें परमेश्वर अभी ये नहीं, ये कर दो। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी शक्ति का ज्यादा क्या करते आए हैं? प्रयोग करते आए सर्वशक्तिमान को काम करवाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम मूर्खों को थोड़ा ज्ञान दे दिया, कि हमें समझ में आया कि वो ईश्वर है। आमेन। इसीलिए अभी हम चांद सूरज तारे देखते नहीं है, हम किसकी ओर देखते हैं? केवल परमेश्वर की ओर देखते हैं। हमें हाथ उठाकर, टांग उठाकर एक एक दिन पानी में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिन चीजों से प्रसन्न होता है वो कुछ अलग ही चीज है। अब हमने उस सत्य को जान लिया है। हालेलुया। तो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। आमेन। आमेन। दुनिया के बारे में सोच सोच कर परमेश्वर की कल्पना अलग चीजों से नहीं करना। एक बार एक बाप बेटा जा रहे थे और उनके साथ उनका गधा था, तो पिता ने बेटे को गधे पे बिठा दिया क्योंकि बेटा थक जाएगा। लोगों ने देखा और बोला कितना बेशरम लड़का है, बाप तो पैदल पैदल चल रहा है और बेटा कहाँ बैठा हुआ है? गधे पे। जब उस गांव से निकले तो उस लड़के को शर्म आया, उसने कहा पापा आप बैठ जाओ।
तो फिर पापा बैठ गए गधे के ऊपर में और बेटा पैदल पैदल चले। जब दूसरे गांव में गए तो लोग देखकर बोला कि कितना बेशरम है, हाँ बेटा बाप मतलब कितना बेशरम है इसका बाप। बेटा तो बेचारा छोटा पैदल चल रहा है और बाप का बैठा हुआ है गधे पे बैठा। अभी तो समस्या हो गई, बेटे को बिठाए तो समस्या है, बाप को बिठाए तो समस्या है। उन्होंने कहा जब आगे जाते उन्होंने कहा चलो ठीक है अब हम क्या करें, गधे को ही उठा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गधे को क्या कर दिया आपने ऊपर बिठा लिया। जब वो आगे निकले थे तब लोगों ने देखा और फिर बोला कितने बेवकूफ है, गधा इनके पास है और गधे को क्या कर रखा है इन्होंने अपने ऊपर उठा रखा है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोगों के ऊपर मत जब आप अच्छा करोगे तब भी, आप बुरा करोगे तब भी, वो काम करना जो किसको अच्छा लगे परमेश्वर को। कई बार हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं लोगों के नजरियों के द्वारा, वो क्या कहेगा। कई बार तो प्रभु का भी इनकार कर देते हैं ना, पतरस की तरह, नेबर क्या कहेगा, बाइबल लेकर चले गए तो आज रास्ते में। हाँ मैंने अपने घर में प्रेयर सेल करवाई और मेरे घर से अगर प्रभु के वचन चले गए बाहर तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या हो गया, तुमने क्या धर्म बदल लिया, ऐसी ऐसी बातें क्या आती हमारे दिमाग। लोग तो तब भी कहेंगे आमेन, लेकिन प्रभु का इनकार कभी भी नहीं करना। हालेलुया। तो अपने जीवन को किसके अनुसार बनाकर रखे, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए। लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए, जहाँ भी आपको अवसर मिलता है क्या सुनाए, परमेश्वर का वचन सुनाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए मेरे और आपके जीवन को बना कर रखा। आमेन। 9 पद को जल्दी से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या है, कितनी सारी परिपूर्णता। यीशु 50% 25% वाला परमेश्वर नहीं है, यीशु 100% क्या है, परमेश्वर है। बोले यीशु 100% परमेश्वर है। यीशु 100% परमेश्वर है। आधे काम प्रभु से करवा लेते हैं, आधे काम किसी और जगह घंटे बजाते हैं। आपका मसीह जीवन यहाँ आना सब कुछ बेकार है, बर्बाद है। यीशु मसीह में सब कुछ है। आमेन। तो घाट घाट का पानी पीना क्या कर दे, पूरा टाइम वेस्ट कर दे, ना यहाँ से मिलेगा ना वहां से मिलेगा। तो क्या करें, परमेश्वर के साथ में स्थिरता के साथ में चले। 10वां पद कोई पढ़े। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। किस में, उसी में। बोले उसी में क्या हो गए हो, उसी में हरे भरे हो गए, उसी में ज्ञानवान हो गए हो, उसी में तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल गई है, भरपूर हो गए हो। किसमें, यीशु मसीह। हाथ उठाकर बोल दो कि मैं तो यीशु मसीह में भरपूर हूँ, भरपूर। मेरा प्याला भरा हुआ है। जिसका प्याला भरा हुआ है वो भरता नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरा प्याला भरा हुआ है प्रभु, मेरे खत्ते भरे हुए हैं प्रभु, जरूरत ही नहीं इधर ताकने की, इधर देखने की जाने। हालेलुया। मैं भरपूर हूँ, बोलो मैं भरपूर हूँ, यीशु मसीह में मैं भरपूर हूँ। हालेलुया। जिसने सृष्टि बनाई उसमें आप भरपूर है। उसके एक शब्द से क्या बन गया है, संसार बन गया है। भरपूर का मतलब होता है जिसमें और कुछ भरने की जरूरत भी नहीं। कंप्लीट हो आप इसमें, प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि खुदावंद इस कलीसिया का क्या है, सर है। हालेलुया, हालेलुया। अमेरिका में एक व्यक्ति की बायोग्राफी लिखी गई है। डॉक्टर है बहुत बड़े, और वो अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते थे। मतलब डॉक्टर है तो उन्होंने जो प्लस किया है डॉक्टर होने का, तो कोई भी बीमार 24 घंटे में कहीं भी बीमार होगा, मैं हमेशा उसकी सेवा के लिए वहां पर तुरंत पहुंचूंगा। एक दिन उनको रात में कॉल आया कि किसी की तबीयत खराब है और अभी रात को उन्हें वहां पर जाकर उसका ट्रीटमेंट करना है। वो अपने काम के लिए इतने ईमानदार थे कि पूरा दिन थक जाने के बाद भी वो जगह पर गए जहाँ पर उन्हें उसको उपचार देना था, और आधी रात को वहां पर जाकर वो उपचार देने वाले थे। और वो एक सुरंग के अंदर में से गुजरे, और जब वो सुरंग के अंदर में से गुजरे तो बहुत अंधियारा था उस सुरंग के अंदर। एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी को रोका, और गाड़ी को रोकने के बाद में उसने बोला कि क्या तुम्हारे पास में लाइटर है या माचिस है। उसने बोला हाँ है। तो बोला कि मेरी सिगरेट जला दो। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, उस व्यक्ति की सिगरेट को
चलाया और फिर वो अपने उसी मरीज के पास ट्रीटमेंट करने के लिए गया। फिर दोबारा वो उसी सुरंग से जब वापस आ रहा था, फिर वही व्यक्ति मिला उसकी गाड़ी को, उसने रोका और उसने बोला कि आपके पास माचिस या लाइटर है तो मेरी सिगरेट को जला दो। और जब वो इसने इतने अंधेरे में लाइटर या माचिस जलाता था तो उसका चेहरा, क्योंकि वो सिगरेट जलाता था तो उसका चेहरा पूरा उसे दिखाई देता था। वो वापिस आ गया अपने घर पर और अगले दिन सुबह सुबह पूरी रात उसने उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट में लगा दिया, एक लंबी यात्रा में लगा दिया। सुबह उससे हॉस्पिटल से तुरंत कॉल आया कि जो इस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और वो बहुत अंतिम समय में मेरे ख्याल सांस ले रहे, उन्हें लूटा गया है, आप तुरंत आए और उनका उपचार करें। रात भर का थका हुआ डॉक्टर दोबारा हॉस्पिटल में पहुंचा और वहां पर गया और उस व्यक्ति का उसने उपचार किया जो सुपरिटेंडेंट को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था, लूट लिया गया। तो उसने पूछा ये कब हुआ इनके साथ, उन्होंने बताया कि एक सुरंग थी जहां पर किसी व्यक्ति ने लूटा और मारा और इस तरीके से इनके साथ में इनकी हालत करी, लेकिन अब इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, वो जेल में है। क्योंकि अमेरिका जैसी जगह में बहुत स्मार्ट सिटी है, सब जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। वो डॉक्टर उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। जब वो उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया, क्योंकि उसने उसका चेहरा देखा था, ये वही व्यक्ति था जिसने 2 बार उस डॉक्टर से क्या किया था, अपनी सिगरेट को जलवाया था। वो व्यक्ति लुटेरा था क्योंकि वो सुरंग में रहा करता था, किसी को भी रोका करता था, कोई रुक जाता था तो उसे क्या करता था, मारता था और लूट लेता था। उस डॉक्टर ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक बार नहीं रुका, मैं तो तुम्हारे पास कितनी बार आया, 2 बार आया, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा और तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा। डॉक्टर को पता उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, बोला कि जब तुमने उस समय पर मेरे पास में रुके तब तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई एक दूसरा व्यक्ति भी था। हालेलुया। उसने कहा मैं हमेशा अकेले व्यक्ति को लूटता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे पास आके रुके तुम्हारे पीछे कोई था जो बहुत अलौकिक था और मैं तुम्हें दोबारा लूट ना सका। आमीन। उसने बोला जिसको भी तुम मानते हो वो हर समय तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कई बार हमें खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमें पत्थर से भी ठेस नहीं लगती। इसीलिए खुदावंद हमारे साथ, हमारे हमेशा क्या करता, रक्षा और मदद करता। आज भी वो डॉक्टर उस जगह पर है और परमेश्वर के नाम के कार्य को करके ईमानदार है अपने काम के प्रति। हालेलुया। तो आप अकेले नहीं है। जिस ईश्वर पर आपने भरोसा किया है वो हर समय आपको दिखे या ना दिखे, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। उसने कहा मैं तेरे दाएं और बाएं अपने स्वर्गदूतों का क्या करता हूँ, राड़ा लगा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये सब भी हमारे, ये प्रोटेक्शन भी हमारे पास किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। ये सुरक्षा भी हमारे पास किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। हम कहीं भी चले जाते हम सुरक्षित। हम कोरोना में सारे सुरक्षित रहे, क्या हम इतने बड़े धर्मी थे? किसकी सुरक्षा रही, यीशु मसीह की। उन दिन हमारे पाड़े के चारों ओर कौन था, केवल हम कोरोना के पेशेंट्स के बीच में रहे, लेकिन हम सुरक्षित रहे। वो हमें छू नहीं सका, वो केवल किसके द्वारा, परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हमारे चारों ओर बांध कर। कभी कभी वो शक्ति हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो शक्ति हमेशा हमारी क्या करती है, सहायता और मदद करती है। हालेलुया। आज हम जीवित है, उसका जीवित प्रमाण है। बड़े बड़े वीआईपीओ को हो गया, हम तो सिंपल और साधारण घरों में रहने वाले लोग, सब जगह पे घूमने वाले लोग, लॉकडाउन खत्म होते हम भाग के गए, दूसरे स्टेट में आ गए। अभी तो लोग चर्च आने से डरते हैं, मैं तो दूसरे स्टेटों में होकर आ गई, पर इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह में होकर आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कैसे हैं, सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। मानवीय सुरक्षा से बड़ी किसकी सुरक्षा है, प्रभु यीशु मसीह। कोरोना था हमारे चारों ओर, लेकिन उससे बड़ी प्रोटेक्शन हमारे चारों ओर कौन थी, हमारा उसकी शक्ति हमारे चारों ओर थी, जिसने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद कहेंगे, खुदावन जब हम तुझसे भर गए हैं तो और चीजों से हम भर नहीं सकते, और हम क्यों भरे हैं और किसी चीज से अपने आप को। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम सत्य के परमेश्वर की औलाद हैं।
यीशु मसीह के बेटा और बेटियां, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, यीशु ने आपको अथॉरिटी देकर रखी है। हमारे बाप ने हमें अथॉरिटी देकर रखी है कि आप शैतान का, बीमारियों का, समस्याओं का तमाशा बना सकते हैं खुल्लम खुल्ला। एक बार प्रार्थना करने से बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग चले जाते हैं। एक बार प्रार्थना करने से ट्यूमर सालों साल का चला जाता है। एक बार प्रार्थना करने से परिस्थितियों को बदल डालता है। मेरा कहीं और अपना सर न झुकाए, कहीं और अपना माथा न रखे, कहीं और अपने पैर न घिसे, केवल उस परमेश्वर के सामने वो परिपूर्ण है, सब कुछ है उसके अंदर। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रभु मैंने तुझे जाना है, मुझे और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर मैंने तुझे माना है प्रभु, मुझे और किसी को मानने की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ चलता हूँ, मुझे और किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। जब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, अगर इस ईमानदारी के साथ आप चल रहे हैं, विश्वास करिए, कलाम का कलाम ये कहता है, हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथों को चाहता है, हाथ थाम कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ थाम कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद करेंगे। कलीसिया हमारे लिए एक नया रास्ता खुले जा रहा है और हम नए लेवल पर जा रहे हैं। हम प्रभु के बेटा, क्योंकि हमारी आत्मिक उन्नति है, हम निर्दोष हैं, हम निष्कलंक हैं, हम पवित्र हैं और ये सब कुछ हमारे लिए यीशु मसीह में उपलब्ध है। परिपूर्ण परमेश्वर के साथ हम भी अधूरे नहीं, हम परिपूर्ण किए गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी औलाद है खुदावन। हमारे अंदर भी वही सामर्थ्य और वही शक्ति और वही जज्बा है प्रभु। हम भी चीजों को बदल देने की शक्ति रखते हैं प्रभु। हम डरते नहीं, हम थकते नहीं, हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, हमारे ईश्वर पर है, जो कभी धोखा नहीं देता, हर पल साथ रहता है। धन्यवाद देते प्रभु आज सुंदर आराधना के लिए। मेरी भक्ति ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी खुशी ये है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। धन्यवाद यीशु। आदर में भक्ति सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं।